बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन उस 7 ग्रेड के पिल को रिफाइन करने के लिए अपनी डिमांड रखा था। शेयन की डिमांड को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन लास्टली मास्टर तांग शेयन की बात को मान लेते हैं। पर इसके साथ साथ वो शेयन के लिए एक कंडीशन में रखते हैं, एक टेस्ट जिसको शेयन को पास करना होगा जब शेयन उस पिल को रिफाइन कर लेगा। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। यहाँ पर ये चीज डिस्कस होने के बाद फिर मास्टर तांग अपने एल्डर चीफ वो को शेयन और फिर उस दूसरे ग्रैंड मास्टर को गेस्ट रूम में ले जाने को कहते हैं कि पिल रिफाइनिंग का काम थोड़ी देर के बाद दोपहर में किया जाएगा, तब तक आप दोनों अपने दिमाग को स्टेबल करें और थोड़ा सा रेस्ट कर ले। मास्टर तांग बाकी के जो ग्रैंड मास्टर थे उन लोगों को भी इस रिफाइनिंग को देखने के लिए इनवाइट करते हैं। जिसके बाद फिर एल्डर चीफ वो शेयन और उस दूसरे अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर हुआन को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम मास्टर तांग और उनकी बेटी हावर को देखते हैं। हावर कह रही है, फादर क्या आप सच में शेयन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज देने का प्लान कर रहे हैं? ये बात कहते हुए हावर थोड़ा सा गुस्सा थी। वो शेयन को उन लोगों के क्लैन का एक सीक्रेट टेक्निक बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी। तभी फिर मास्टर तांग जेन कहते हैं, हावर तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि वो मेडिसिनल पिल का रिफाइन होना सही समय पर कितना ज्यादा जरूरी है। जब तुम पहले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को मर्ज करने की कोशिश कर रही थी, तब उस वजह से तुम्हारी बॉडी को बैकलैश मिला। उस इंजरी से तुम अपनी जान तो बचा ली, पर उसकी वजह से तुम्हारे शरीर पर बहुत गहरा घाव रह गया। हावर तुम जानती हो ना कि अगर तुम्हारे उस इंजरी को जल्दी नहीं ठीक किया गया तो तुम्हारी जो बॉडी की लाइफ फोर्स है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। और जितना कि हमारे ग्रेट एल्डर्स ने बताया कि तुम्हारे पास अब 1 साल से भी कम वक्त का लाइफ फोर्स बचा हुआ है। तांग जेन ये बोलते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो प्रिंसेस हावर के कंधों पर हाथ रखकर कहता है, हावर तुम चिंता मत करो, मैं उससे पहले वो पिल बना लूंगा। अगर मैं उसको रिफाइन करने जाऊं तो मैं उसको रिफाइन नहीं कर पाऊंगा और मेरी थोड़ी मोड़ी नॉलेज के बावजूद उस पिल का सक्सेसफुली रिफाइन होने का सक्सेस रेट बहुत कम है। इसीलिए हमें शेयन की जरूरत है। भले ही वो लड़का बहुत ज्यादा यंग है, पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, उसके अंदर बहुत अच्छी एबिलिटीज हैं और उस लड़की की हेल्प से हम लोग उस मेडिसिनल पिल को सक्सेसफुली अच्छे से रिफाइन कर पाएंगे। तभी फिर प्रिंसेस हावर कहती है, पर आपने जो शेयन को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को देने का वादा कर दिया है, वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हमारे बर्निंग फ्लेम वैली की एक टॉप सीक्रेट टेक्निक है। जब तक हमारे एल्डर काउंसिल से ये बात पास नहीं होगी तब तक आप शेयन को ये चीज कैसे दे सकते हैं? और वहाँ से इस टॉप सीक्रेट टेक्निक का पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी फिर तांग जेन कहता है, हावर मैंने शेयन को यही तो कंडीशन रखी है, मैं बस शेयन को चांस देना चाहता हूँ। अगर शेयन वो पिल को रिफाइन कर देगा तो मैं उसको हमारे कोर डिसाइपल की ट्रीटमेंट दूंगा। मैं यहाँ का वैली चीफ हूँ, एटलीस्ट मैं इतना तो कर सकता हूँ। और फिर अगर शेयन में वैसी एबिलिटीज होगी कि बाद में वो होने वाले टेस्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगा और एल्डर काउंसिल में सभी को इम्प्रेस कर देगा, तो फिर शायद एल्डर काउंसिल से कोई भी शेयन को उस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को लेने से मना नहीं करेगा। शेयन कोई मामूली बंदा नहीं है, वो एक तरह का जीनियस ही है, तभी तो वो इतने कम एज में एक हेवनली फ्लेम कैरी करता है। तभी फिर प्रिंसेस हावर कहती है, पर फादर आप देख ही रहे हैं ना, वो शेयन अपने अपीयरेंस को भी छुपा कर रखा हुआ है, पता नहीं वो शायद अपना भेष भी बदला होगा। इस तरह से चोरू की तरह किसी फॉरेन सिटी में आकर अपने आप को एक टियर 7 का अल्केमिस्ट बताना, मुझे तो लगता है वो जो सारी बातें कह रहा है वो बिल्कुल फेक है, जैसा कि उसका नाम फेक है। तांग जेन भी प्रिंसेस हावर की बात को एग्री करते हैं। वेल, ये लोग नाम फेक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि शेयन ने अपना नाम यान स्याओ बताया है। अब प्रिंसेस हावर अपने आप में ही शेयन की बुराई कर रही थी। तभी फिर तांग जेन हावर से कहती है कि ठीक है, अब बड़बड़ाना बंद करो, समय हो गया है, जाओ पिल रिफाइनमेंट की तैयारी करो। अगर ये पिल रिफाइनमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरे दिल से एक बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि शेयन किस तरह की एबिलिटी पोसेस करता है। आशा करता हूँ वो मुझे निराश नहीं करेगा। जिसके बाद ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और अब दोपहर हो जाती है। हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली का एक ओपन हॉल दिखाया जाता है। वहाँ पे चारों ओर फायर रेड कलर के मेपल ट्री थे जो कि इस जगह को काफी ज्यादा सुंदर बना रहे थे। जिसके बाद हम लोगों को वहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। सभी लोग रेड कपड़े पहनकर उस पूरे जगह को घेरे हुए थे। इस ओपन एरिया में एक 100 फुट का टॉल स्टोन था। सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे। जिसके बाद वहाँ शेयन और ग्रैंड मास्टर हुआन की एंट्री होती है। किन्हीं को कंफ्यूजन है कि मास्टर तांग जेन किस लेवल पर हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि मास्टर तांग जेन इस वक्त दाओ जोन लेवल पर है। वही मैं ग्रैंड
मास्टर हुआन के बारे में भी बताऊं तो ये एक टियर 7 के अल्केमिस्ट है जो कि पिल टावर के एक्सटर्नल एल्डर्स में से एक हैं। अब जैसे ही यहाँ पर मास्टर तांगजेन की एंट्री होती है ये जगह पूरा शांत हो जाता है, जिसके बाद तांगजेन दोनों की ओर देखते हुए कहते हैं क्या आप दोनों तैयार हैं? शियोयेन और ग्रैंड मास्टर हुआन दोनों ही अपना सिर हिलाकर हामी भरते हैं। जिसके बाद फिर तांगजेन इन दोनों को भी बताते हैं आप लोग जो पिल को इस वक्त रिफाइन करने वाले हैं उस पिल को फायर बोधिसत्व पिल कहा जाता है। ये एक टियर 7 का हाई ग्रेड मेडिसिनल पिल है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको इस मेडिसिनल पिल को बनाने का फॉर्मूला दूंगा। ये फॉर्मूला आपको 2 पोर्शन में मिलेगी, दोनों को एक एक पोर्शन दिया जाएगा। आप दोनों को ही इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने हैं, इसको फॉलो करके इस रिफाइनमेंट को करना है। इस रिफाइनमेंट में जरूरत पड़ने वाले रेयर हर्ब्स पहले से ही इस जगह ला दिए गए हैं। जिसके बाद मास्टर तांगजेन की स्टोरेज रिंग से 2 स्क्रोल्स निकलते हैं। शियोयेन और ग्रैंड मास्टर हुआन दोनों ही उस स्क्रोल को देखते हैं और फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें डालकर उसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने लगते हैं, उसको याद करने लगते हैं। ये सब पढ़ने और याद करने में अब 10 मिनट बीत गए हैं। जिसके बाद शियोयेन धीरे से अपना आंखों को खोलता है। शियोयेन के पास जो स्क्रोल था उसमें फॉर्मूला इनकम्प्लीट था। शियोयेन भी ये बात समझता है क्योंकि ये जो पिल है इसकी रेसिपी ऐसे भी किसी को नहीं दिया जा सकता। इस तरह का पिल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए शियोयेन भी इस बात को समझता है और इस फॉर्मूला के एक पोर्शन को देने के बावजूद भी वो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। शियोयेन कह रहा है मेरे पास इस फॉर्मूला का सिर्फ एक ही पोर्शन है, पर फिर भी इसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। वाकई में ये जो पिल है ये एक टियर 7 के हाई ग्रेड पिल कहलाने के लायक है। जिसके बाद तभी मास्टर तांगजेन कहते हैं तो क्या आप दोनों इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना खत्म कर दिए? तांगजेन शियोयेन और मास्टर हुआन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों ही फिर हाँ में सिर हिलाते हैं। जिसके बाद फिर इसके तुरंत बाद ही तांगजेन पूरे सीरियस हो जाते हैं। कहते हैं आप अभी जो पिल बनाने वाले हैं उस पिल की रिफाइनिंग में आपको काफी ज्यादा समय लग सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। इस रिफाइनिंग के बीच में किसी भी तरह का एक्सीडेंट अलाउड नहीं है। मैं एक अल्केमिस्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रिसाइज कंट्रोल को नहीं जानता हूँ। इसीलिए मैं अपनी एनर्जी से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के जितने भी रिफाइनिंग है उसको परफॉर्म कर सकता हूँ, पर इसके बाद फिर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के मर्जर का काम आप दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप मेरी बातों पे एग्री करते हैं तो प्लीज अपनी जगह ले लीजिए। शियोयेन और ग्रैंड मास्टर हुआन अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद तांगजेन अपनी बेटी से कहते हैं हावर यहाँ पर की सिक्योरिटी टाइट कर दो, किसी को भी बीच में इंटरप्ट करने का मौका ना देना। प्रिंसेस हावर अपने फादर की बात को फॉलो करते हुए तुरंत ही बर्निंग फ्लेम वैली के सोल्जर्स और डिसाइपल्स के साथ उस पूरे जगह को घेर लेती है। जिसके बाद फिर मास्टर तांगजेन अपने स्टोरेज रिंग से एक बहुत ही बड़ा सा वेसल निकालते हैं। ये मेडिसिन कॉल्डोन कहा जाता है, स्पेशली इसका नाम माउंटेन मेल्टिंग कॉल्डोन है। शियोयेन इस कॉल्डोन को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। कहता है ये कॉल्डोन तो हेवनली कॉल्डोन रैंकिंग में वन ऑफ द टॉप कॉल्डोन में से एक है। तांगजेन भी इन लोगों को अमेज्ड होता हुआ देखकर कहते हैं मैं इसको किस्मत से पा गया, ये चीज आपकी इस पिल को रिफाइनिंग करने में मदद करेगा। जिसके बाद तांगजेन अपने हाथों को झटकते हैं और फिर हवा में बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। सभी चारों ओर घूम रहे थे। जिसके बाद तांगजेन सारी उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को उस कोल्डोन में डालते हैं। मास्टर तांगजेन बताते हैं ये इस रिफाइनिंग में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स में से एक पोर्शन है। धीरे धीरे करके मैं आपके लिए इन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करूंगा, जिसके बाद आप लोग इसको स्टेबल बनाना। जिसके बाद फिर ग्रैंड मास्टर हुआन को वो एक सिल्वर पिल भी देते हैं। कहते हैं ये सिल्वर पिल खाइए, ये चीज आपको 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से लड़ने में थोड़ी सी ताकत देगा। जिसके बाद वो शियोयेन की ओर देखते हैं और कहते हैं यंग फ्रेंड शियोयेन आपको तो इस चीज की जरूरत नहीं है। शियोयेन अपना सिर हिलाता है, हाँ में जवाब देता है। शियोयेन यहाँ इस फ्लेम से इसीलिए प्रोटेक्टेड है क्योंकि उसके अंदर ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम है जो कि उसकी सोल को इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद तांगजेन कहते हैं तो फिर आप सभी लोग रेडी हैं तो इसे शुरू करते हैं। और अब इसके बाद तांगजेन अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को कोल्डन के अंदर डालते हैं और फिर उन इंग्रेडिएंट्स की रिफाइनमेंट स्टार्ट होती है। सभी चीज गलने लगते हैं। जिसके बाद तांगजेन इन दोनों से कहते हैं आप दोनों तैयार हो जाएं, फर्स्ट बैच ऑफ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट अब कंप्लीट होने वाला है। जिसके बाद आगे का मैटर आप दोनों को संभालना है, आपको इसको मर्ज करके एक पिल बनाना है। तांगजेन की बात को सुनकर इन दोनों के दिलों में घबराहट आती है, पर ये लोग रेडी हो जाते हैं। जिसके थोड़ी देर के बाद तांगजेन वहाँ से हटते हैं और फिर शियोयेन और ग्रैंड मास्टर हुआन उस रिफाइन किए हुए हर्ब में से इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ हर्ब्स को सेलेक्ट करने लगते हैं और फिर राइट अमाउंट में सेपरेट करने लगते हैं ताकि वो उसको
मर्ज करने लगे। इस दौरान सेयुयन पूरा काम था। इससे सेयुयन को देखकर जो लोग उससे चिढ़ रहे थे या सेयुयन पर जिन्हें भरोसा नहीं था, लाइकली प्रिंसेस हावर, वो सेयुयन को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। कहती है मेरे फादर पर्सन को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, इस सेयुयन में सच में टैलेंट है। तब तो ये इस मर्जर प्रोसेस को इतने आराम से कर रहा है। जिसके बाद हमें वो ग्रैंड मास्टर मो को दिखाया जाता है जो कि हॉल में सेयुयन को उल्टी सीधी बातें कह रहा था। वो भी देखकर हैरान है, सेयुयन इतनी आराम से ये सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। उसे फील हो रहा है कि वो भी इतनी आसानी से ये मर्जर को हैंडल नहीं कर सकता था। वाकई में एक टियर 7 का अल्केमिस्ट बहुत ही ज्यादा ग्रेट होता है। जिसके बाद अब इसी तरह काफी समय बीतने लगता है और अब समय आ गया है कि तांग जेन इसमें मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का सेकंड पोर्शन डाले। दोस्तों, वो जो मेडिसिन कोल्डोन है उसके अंदर से ड्रैगन रोर की आवाज आ रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मास्टर तांग जेन ने इस रिफाइनमेंट के लिए 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का इस्तेमाल करा है। धीरे धीरे करके ये प्रोसेस और भी ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रही है। जिसके बाद तांग जेन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का सेकंड डोज डालते हैं और इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवेंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह खत्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो के ऊपर लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।